हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जानता हूं यार, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी घबरा रहे होंगे गेट 2025 से, क्योंकि अभी आपके एग्जाम चल रहे होंगे या फिर आपकी लाइफ में कुछ और दिक्कतें चल रही होंगी। आपकी प्रिपरेशन भी साथ में चल रही है, लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से आपकी जो प्रिपरेशन है वो चल नहीं रही है। और मैं कहूं तो ये हर एक बच्चे के साथ कॉमन है। मैंने AR1, AR2 इन सभी बच्चों से बात करी और पूछा कि इनको क्या क्या दिक्कतें आई अपने लास्ट के टाइम पे। तो सबका एक ही ये था कि भैया हमको ऐसा लग रहा था कि हमें डर लग रहा था एग्जाम से, और हमारी जो प्रिपरेशन थी उस लेवल की थी जिस लेवल पे हमने सोचा था। तो हर कोई इसी थॉट प्रोसेस से चलता है। तो पहली बात, आपको इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। तो यार आज हम 3 सिंपल स्टेप फॉलो करेंगे गेट 2025 के लिए, क्योंकि अब हमारे पास मात्र 50 दिन बचे हैं। इसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा ऑलमोस्ट, किन्हीं का सिर्फ आधे सब्जेक्ट हो गए और किसी बच्चे का सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट ही हो रखे होंगे। तो पहले मैं बात करूंगा उनका कि जिनके अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यार मैं अगर आपके उससे बोलूं तो आपके उसमें जो फर्स्ट थॉट ये आ रहा होगा कि इस साल का गेट मैं सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट से दे देता हूं और मैं अपनी जो प्रिपरेशन है मई जून जुलाई से करूंगा स्टार्ट आराम से। और मैं सच बोलूं, जब मैं इस टाइम पे जब अपनी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो इस टाइम में ना मैं बहुत ज्यादा घबराता था। एक तो मेरे इस टाइम पे एग्जाम चल रहे थे और मेरी जो पूरी गेट की प्रिपरेशन थी वो मैंने पूरी तरीके से क्विट कर दी थी। 18 से 20 दिन तक मैंने गेट का सिलेबस ही नहीं उठाया। और उसमें मेरे साथ ये हो रहा था कि आप सोचोगे चलो अभी सेमेस्टर एग्जाम आ रहे हैं, मैं सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ूंगा। और मैं सच बोलूं, आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी अच्छे से नहीं पढ़ोगे। आपको हमेशा गिल्ट होता रहेगा कि आपका जो गेट का सिलेबस है वो अभी पेंडिंग है, आप उसके लिए नहीं पढ़ रहे हो, इसके लिए आप पढ़ रहे हो। तो प्लीज ये गलती मत करना, क्योंकि मुझे भी उस वजह से मेरी जो गेट की रैंक है वो मुझे कॉस्ट हुई और शायद मे भी मेरे अंडर रैंक आ सकती थी। तो मैं आपको ये चाहता हूं कि भले ही आपके एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन 1 से 2 घंटे आप रिवीजन के लिए गेट एग्जाम के लिए पक्का दें। इस टाइम पे भी अगर आपने ये बना दिया तो मैं बोल सकता हूं आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ होगी। तो दोस्तों मैं हूं पूरब झा, मैं आ रहा हूं अनअकैडमी प्रतिष्ठा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गेट 2025, गेट 2026, गेट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप चाह रहे हैं कि भैया इनको हम प्रिपेयर कहां से करें। तो आप सबके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है। अनअकैडमी ऑर्गेनाइज कर रहा है एक बहुत ही मेगा इवेंट प्रतिष्ठा नाम से, जो कि होने वाला है 10 दिसंबर शाम 7 बजे। जी हां, यह इवेंट आज ही शाम 7 बजे होने वाला है, जहां पे आपके टॉप क्रिएटर आने वाले हैं और आपके जो फेवरेट एजुकेटर है वो भी वहां पे आने वाले हैं। और वहां पे बहुत सारे सरप्राइजेस, जो बिग सरप्राइजेस हैं वो रिवील होने वाले हैं। ये बहुत ही मेगा इवेंट है जहां पे आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस रखे गए हैं। तो अगर आपको इस इवेंट को ज्वाइन करना है तो मैंने नीचे लिंक आपके लिए दे रखा है, आप जाके इस इवेंट को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर शायद आपको चांस भी मिल सकता है अपने फेवरेट क्रिएटर के साथ या एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट करने का, जहां पे वो आपके डाउट्स को डायरेक्ट सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये इवेंट आज होने वाला है, तो जाओ जाके पार्टिसिपेट करो और मचाओ फिर इवेंट में। और जो दूसरा थॉट प्रोसेस हर एक बच्चे के माइंड में ये आ रहा है कि मैं मई जून जुलाई से स्टार्ट करूंगा। मैं पता क्या होगा आपके साथ कि वो अभी सोचेंगे कि चलो ये वाला एग्जाम मैं ऐसे ही दे देता हूं, हाँ जी मैं अगले साल प्रिपेयर करूंगा, किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाऊंगा, वहां प्रिपेयर करूंगा। सच बताऊं, वहां भी आपके पास 5-6 महीने बचेंगे पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और आप फिर से बैक टू द जीरो आ जाओगे। तो एक काम जो आपको करना है, इस दिसंबर महीने तक जितना सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, या फिर खींचते हुए भी जनवरी 5-7 तारीख तक जितना सिलेबस आप पढ़ सकते हो उतना आप पढ़ लो। उसके बाद आपको नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि 1 तारीख से आपका गेट CS का एग्जाम है। तो मुश्किल से हमारे पास 50 दिन बच रखे हैं, तो आपको इसका पूरे तरीके से यूटिलाइज करना है। 5 से 7 तारीख तक जितना सिलेबस हो जाता है कर लो, और ऊपर से मत पढ़ना। बहुत बच्चे ये करते हैं कि ऊपर से पढ़ लेते हैं, इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है, तो फिर से वो बैक टू द जीरो आ जाते हैं। तो आप क्या करोगे अगर आप ऊपर से पढ़ोगे, क्योंकि एट द एंड हमें क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, मार्क्स तो उसके मिलेंगे कि आपने क्वेश्चन सही किया है गलत, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो आपका आंसर गलत ही होने वाला है। फिर बच्चे क्या करते हैं कि भैया क्वेश्चन के हिसाब से अपना कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और इससे पता क्या होगा कि हर एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपना नया कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया कि भैया जो भी पढ़ रहे हो इन डेप्थ पढ़ना शुरू करो। हर एक क्वेश्चन के पीछे का व्हाई व्हाट सब कुछ जानने की कोशिश आपको करनी है। अब अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है तो भैया जिन बच्चों का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया उनको तो सीधा रिवीजन में कूदना है, उनको अब दोबारा पढ़ने की किसी भी चीज को जरूरत नहीं है।
अब सेकंड चीज जो मैं आपको चाहता हूं कि आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखो, वो है आपकी टेस्ट सीरीज। जी हां, अगर अभी भी आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आप सोच रहे हैं कि शायद अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट है और आप बोलो कि चलो है या नहीं है, आपको टेस्ट सीरीज फुल लेंथ ही देनी है। कौन सी कोचिंग की दूं? कोई भी कोचिंग की दो, कोई भी कोचिंग की दो। अगर आप किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते हैं और आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है, जीरो कॉन्फिडेंस, कई कोचिंग मैंने ऐसे देखी है उनकी जो टेस्ट सीरीज का लेवल है वो काफी लो होता है, तो आपके मार्क्स हाई चले जाते हैं। तो वहां से आपको ये फिल्टर आउट हो जाएगा कि इसको तो मुझे नहीं देना, क्योंकि हमको वर्स्ट केस के लिए रेडी रहना है गेट एग्जाम में। तो आपको बहुत सारी कोचिंग होगी, एक दो कोचिंग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो जो भी आपको बढ़िया लगे, वरना कोरा वगैरह में रिव्यू आपके पड़े रहते हैं। मैं यहाँ पे आपको कोई सजेशन नहीं दूंगा, ठीक है। अगर मैं आपको सजेशन दूं तो मेरी दी अनअकैडमी, आप किसी की भी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपके लिए वो बेनिफिट ही होगा। तो आपको सबसे पहले फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देनी है, जो आपका एग्जाम का टाइमिंग है उसी में आपको वो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, वो जो 3 घंटे आपके होने वाले। और अब आपको यहां पे बनानी है अपनी स्ट्रेटेजी कि मैं इस पूरी टेस्ट सीरीज को किस तरीके से अटेम्प्ट करने वाला हूं। हाँ, हर एक बच्चे की स्टडी अलग अलग होती है। अब मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मैं ये करता था कि पहले मैं पूरे सिलेबस को देख लेता था, ठीक है, पूरे क्वेश्चन पेपर को देख लिया। हाँ जी, जो क्वेश्चन मुझसे एक बार में बन जाता था उसको मैं बना लेता था, और जो नहीं बनता था, जिसको मुझे लगता था कि हाँ इसमें मुझे कुछ ज्यादा सोचना पड़ेगा, उसको मैं छोड़ देता था। और उसके बाद जब मैं सेकंड बार आता था तो जो जो क्वेश्चन मुझसे बने नहीं थे मैं उनको अटेम्प्ट करता था। ये मेरी स्ट्रेटेजी। आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग हो सकती है कि भाई मैं एक एक करके क्वेश्चन करूंगा, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, उसमें टाइम इन्वेस्ट करूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। यहां पे आपके पास एक्सपेरिमेंट का पूरा टाइम है। आपकी खुद की स्ट्रेटेजी हो सकती है किसको, पेपर को अटेम्प्ट करने की। एक बार आपने टेस्ट सीरीज दे दी, जो भी मार्क्स वहां से आए उसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है भैया कम आ रहे हैं, मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, क्या करूं क्या करूं। बहुत ज्यादा कॉमन है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा कॉमन है। टेस्ट सीरीज में ऐसा लगता है कि भाई मेरा गोल तो यहां है, ठीक है, मेरे मार्क्स यहां आ रहे हैं, बहुत बड़ा गैप लग रहा है, मैं कैसे कवर कर पाऊंगा। हो जाएगा कवर, बस आपको कुछ जो मिस्टेक्स है उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। वो मिस्टेक्स क्या है कि एक बार आपने टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर दी, हाँ जी, आपके पास मार्क्स आ गए, जितने भी आपके मार्क्स आए 50 40 50 60 जितने भी आपके आए, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेक लो 1-2 घंटे का, उसके बाद वापस आओ और देखो आपने क्या क्या गलतियां करी है टेस्ट में। ठीक, हाँ जी, आपको लग रहा है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट में मैं बार बार अटक रहा हूं, तो उस कॉन्सेप्ट को आप मार्क कर दो कि शायद ये कॉन्सेप्ट मेरा काफी वीक है। तो वहां पे आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, ये नहीं कि आप टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हो उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो। एनालिसिस जब तक नहीं करोगे आपको बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। हाँ, तो आपको क्या करना है कि आपने टेस्ट सीरीज दी, हाँ जी, मार्क्स आए, मार्क्स को दिल पे बिल्कुल नहीं लगाना, इससे खुद को जज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जज करने की जरूरत नहीं है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद को जज करता था, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा लो जाता जाएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं। अच्छे आ रहे हैं बढ़िया बात है, बुरे आ रहे हैं बढ़िया बात है, मैं इससे जज नहीं करूंगा, मैं जज करूंगा कि मैं उसके बाद उसका एनालिसिस कितना अच्छा करता हूं, क्या मैं सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहा हूं। और अब तो आपके पास चैट जीपीटी वगैरह भी है, तो आप डिफरेंट सॉल्यूशन भी वहां से चैट जीपीटी से पूछ सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। अगर आपको कहीं पे भी आप अटक रहे हो, आपको किसी और की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पे जाओ, क्वेश्चन डालो, पूछो जो भी आपके डाउट आ रहे हैं, चैट जीपीटी को पूछो। इंग्लिश तो आती होगी ना, बेसिक अंग्रेजी आती है, चैट जीपीटी करोगे आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अब आपने टेस्ट सीरीज कर लिया। तीसरी चीज जिसमें आपको फोकस रखना है वो है आपका रिवीजन। जी हाँ मेरे दोस्त, और मैं अगर बोलूं रिवीजन गेट के लिए बहुत ही जरूरी है। अब आपका जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको आपको रिवाइज करने, और ये क्या फुल लेंथ नोट्स रिवाइज करने हैं या फिर जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको? नहीं भाई, फुल लेंथ नोट्स बैठ के रिवाइज करो, बैठो और कॉपी का पढ़ना स्टार्ट करो। मुझे पता है 100-200 पेज के तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के नोट्स होंगे, बहुत आसान है। एक बार स्टार्ट करोगे, हाँ जी, पहली बार शायद 7-8-10 घंटे लग जाए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये टाइम आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो आपको क्या करना है, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको रिवाइज करना है, नोट भी लेके बैठो, पेन एंड पेपर, हाँ जी, कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो आराम से रिवाइज करो कि हाँ मैंने ये लिखा है, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रांग है, कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में भी देखा या फिर यहां देखा, तो आप उस वाले कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो और वहीं से आप शॉर्ट नोट्स भी अपने क्रिएट कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स के लिए आपको सिर्फ वही जो आप लिखते हो फॉर्मूला लगा कि हाँ मैंने हेडिंग डाल दी कि अच्छा
वर्चुअल मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैंने वर्चुअल मेमोरी डाल दिया ताकि वो मेरे बैक ऑफ द माइंड याद रहे कि ये मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे प्रेजेंट है। तो आपको रिवीजन में क्या करना है कि भैया आपको फुल लेंथ अभी आपको रिवाइज करना है, और जनवरी तो आपका पूरा रिवीजन में ही गुजरने वाला है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि लास्ट के जो 20-25 दिन आपके बचेंगे उसमें आपको जम के रिवीजन करना है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और टेस्ट सीरीज आपको कब तक देनी है? जनवरी 25 के बाद टेस्ट सीरीज देने की जरूरत नहीं है। तब तक जितनी टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो दो, ठीक है। अल्टरनेट डे टेस्ट सीरीज दो, ऐसे नहीं एक दिन में 4-5 ही दे दी, एक दिन में एक टेस्ट सीरीज दो मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं देनी, ठीक है। वरना बेस्ट तो ये होता है कि मैं अल्टरनेट डे में आराम से टेस्ट सीरीज दूंगा ताकि एक दिन मेरा एनालिसिस के लिए भी रहेगा और रिवीजन के लिए भी रहेगा, जो मेरे लिए बेस्ट लगता है। तो 25 तक आपको टेस्ट सीरीज देनी है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपके प्रीवियस एग्जाम के जो पेपर है, हाँ जी, प्रीवियस ईयर के, उनको भी सॉल्व करो। मतलब जो आपको 2023-24 में पूछा गया होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे गेट सीएस का कोई स्टूडेंट होगा, हाँ जी, तो गेट सीएस से रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जो पेपर आया था प्रीवियस ईयर में, उसको आपको देना है। उससे क्या होगा मुझे पता, आपने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिए होंगे पहले भी, है ना। जब आप उसका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको एक सूडो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, मैं यहां के लिए बनाऊं, मैं इस पेपर को सॉल्व कर सकता हूं। तो प्लीज उन पे ध्यान देना। लास्ट के जो 2 टेस्ट आप दोगे 2024-2023 का ही देना, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। क्योंकि मैंने ऐसे ही करा था, मेरे 85-90 मार्क्स आए और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरा हुआ था ना कि शायद मैं गेट 2020 को आराम से क्रैक कर लूंगा, ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। तो वही कॉन्फिडेंस आपके लिए गेट 2025 के लिए हो जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा। सिर्फ आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले जितना सिलेबस आपका कंप्लीट हो सकता है उतना करो, जुलाई अगस्त के चक्कर में मत पड़ना। सेकंड, आपको अपने टेस्ट सीरीज को पूरे तरीके से अटेम्प्ट करना है। और तीसरा पॉइंट, आपको रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। मैंने कोई भी रॉकेट साइंस आपको यहां पे नहीं बताई। मैं अगर आपको एक चीज में बोलूं, सबसे हार्ड चीज दुनिया में यही होता है कि बेसिक चीजों को कंसिस्टेंटली करना, ये सबसे हार्ड है। कोई आपको एक अलग स्टडी की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने के लिए आपको सिर्फ बेसिक चीजें करनी है, और वो बेसिक चीजों पे भरोसा रखना और उनको बार बार करना, वो सबसे बड़ा टास्क है। तो मेरी ओर से आपको गुड लक। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।